जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे त्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि त्रिगोनोमेट्री होता क्या है। त्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो ट्री का अर्थ होता है तीन, और जो गोनो है इसका अर्थ होता है साइड। साइड मतलब भुजा होता है, और मेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब होता है मापन या माप। तो बेसिकली हम त्रिकोणोमेट्री में पढ़ते हैं तीन भुजाओं का मापन, और तीन भुजाओं में से भी हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो पूरे त्रिकोणमिति में हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, जो कि जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये इस कोण के लिए ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है हाइपोटेनस, और ये हो जाता है बेस। सही सही है। परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करते हैं, इसको हम B से डिनोट करते हैं, और इसको हम S से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर को हम लंब कहते हैं हिंदी में, इसको हम कर्ण कहते हैं, और इसको हम आधार कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब बेसिकली सबका मानसिकता क्या होता है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है सब इसी को लंब मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ इस एंगल के लिए जो सामने वाला होगा वो लंब कहलाएगा, वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। अगर हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, तो अगर इस एंगल की बात करेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और हाइपोटेनस अपने जगह पर रहेगा, ये बदलेगा नहीं। लेकिन वही अगर हम दूसरा त्रिभुज और लेते हैं और ये एंगल की बात करेगा, अगर ये इस एंगल की बात करेगा, हमेशा ये 90 डिग्री ही होगा सब जगह। इस एंगल की बात करेगा तो जो सामने वाला है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये बेस कहलाएगा, और हाइपोटेनस यही रहेगा। तो परपेंडिकुलर मतलब लंब ये कहलाएगा, और ये आधार कहलाएगा। तो लंब और आधार बदलते रहता है कि एंगल किस एंगल की बात करें, एंगल के आधार पर वो बदलते रहता है। तो आगे हम देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जो त्रिकोणमिति पाइथागोरस थ्योरम पर ही बेस्ड होता है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है, जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ये बराबर होता है एच स्क्वायर, बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से एच निकालना चाहे तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालना चाहे तो क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इधर रूट मानेगा, ये स्क्वायर इधर हो जाएगा तो रूट में जाएगा, और पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार हम पी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर पर माइनस बी का स्क्वायर। उसी प्रकार हम बेस निकालना चाहें तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस का हो जाएगा पी स्क्वायर। तो ये कुछ पाइथागोरस का जो फार्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय से जो फार्मूला निकला है वो यहाँ दिया गया है। ये फार्मूला हम इसी तीन फार्मूले पे हम आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम कुछ त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें से 6 होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। उसका हो जाता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा सॉरी। तो क्या है कि ये साइन थीटा है, इसको हम साइन गुणे थीटा ये बिल्कुल नहीं लिख सकते। बात करेंगे साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा होता क्या है, तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हो जाता है हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जो टैन होता है वो हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। उसी प्रकार जो साइन का जो उल्टा होता है वो हो जाता है कॉसेक, और जो कॉस का उल्टा हो जाता है वो हो जाता है सेक, और टैन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट। तो जो ये लिखा हुआ है इसको हम पलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी प्रकार हो जाएगा हाइपोटेनस बटे बेस हो जाएगा। उसी प्रकार कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिखेंगे, इसको पलट के लिख देंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो हम बात करने वाले हैं कि अगर इसको याद करना है, तो क्या करेंगे, एक ट्रिक होता है
पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। अगर याद करना चाहें तो क्या होगा, पी डी पी और बट्टे में क्या है, एच एच बी। क्या कहेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या दूसरा क्या कहे तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इस प्रकार करके भी हम याद कर सकते हैं। तो हम सम त्रिकोणमिति रेशियो ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं, कुछ त्रिकोणमिति अनुपात की बात कर लेते हैं, कुछ कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। अब जैसे साइन ए है, तो क्या है, साइन ए का वैल्यू अगर साइन 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, कॉस 0 डिग्री क्या होगा। वैसे ही प्रकार साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, साइन 60 क्या होगा, साइन 90 क्या होगा। तो कई बच्चे होते हैं कि इसको रट्टा मारते हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लाते हैं, कैसे आता है साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान। तो हम देखेंगे कि साइन 0 है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि रूट लगा देंगे, ठीक है। और ऊपर लिखेंगे हम 0 और नीचे लिखेंगे हम 4। उसी प्रकार इधर भी लिखेंगे 0 हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, 1/4, उसके बाद 2/4, उसके बाद 3/4 और उसके बाद 4/4। अब क्या करेंगे हम कि 0 को अगर 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 को रूट में सटाएंगे क्या आएगा, 0 ही होगा। तो क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 1/4 है, तो 1/4 अगर रूट से निकलेगा तो क्या होगा, 1/2, क्योंकि 1 जो है अगर बाहर निकलेगा तो 1 रहेगा और 4 बाहर निकलेगा तो 2 होगा। उसी प्रकार 2/4, अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 2 ही कम 2, 2 दूना के 4। तो अगर रूट में से 1/2 को निकालेंगे क्या होगा, 1 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन बेचारा 2 जो है अंदर फंस जाएगा। तो 2 फंस गया अंदर तो क्या हो जाएगा, 1/√2। उसी प्रकार क्या होगा कि 3 तो अंदर रह जाएगा और 4 बाहर से निकलेगा क्या आएगा, 2, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर, 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, तो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 2 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 से 4 कटेगा तो क्या आएगा, √1 होगा, और √1 बाहर से निकलेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो उसी प्रकार साइन कैसे निकाल लिए हैं, तो कॉस निकालने के लिए हमें फिर से ये लिखना नहीं होगा, अब हम उल्टा लिख देंगे, यहाँ से लेके ये वाला चीज यहाँ लिखेंगे, ये वाला यहाँ लिखेंगे, ये वाला यहाँ लिखेंगे, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, मतलब उधर से उठा के उल्टा लिख देंगे। तो जैसे क्या आएगा, साइन 0 होगा 1, सॉरी कॉस 0 होगा 1, फिर क्या हो जाएगा √3/2, फिर साइन 0 30 हो गया, 45 लिखने के लिए क्या होगा 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद क्या होगा 0 डिग्री हो गया। तो उसी प्रकार tan निकालने के लिए क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी है जो हमें आगे पढ़ना है, साइन थीटा बट्टे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, साइन बट्टे cos हो जाएगा tan थीटा। तो क्या करेंगे, साइन को cos से भाग करेंगे, मतलब 0 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 होगा। उसी प्रकार 1/2 से √3 में भाग करेंगे क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा 1/√3। उसी प्रकार अगर इसको इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तब से कितना 1। उसी प्रकार इसको इससे भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। उसी प्रकार अगर हम 1 से 0 भाग करेंगे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, या हिंदी में लिखेंगे तो अपरिभाषित, अपरिभाषित क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से भाग करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार हमें cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये भी डिफाइन नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। उसी प्रकार इसका उल्टा क्या होगा, 2 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा √2, और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। और सेक थीटा लिखने के लिए क्या करेंगे, कॉस का उल्टा, तो क्या करेंगे 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2, और इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। उसी प्रकार cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होता है tan थीटा का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाएगा। √3 1/√3 का उल्टा क्या होगा
√3, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो उतना ही रहेगा। सॉरी, इसका उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, ये कब बना, 1/0 हुआ तब बना था, ठीक है। तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो 0 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि 1/0 होता है ना, ये अपरिभाषित क्या होता है 1/0, और 0 को ऊपर जब जाएंगे तो क्या होगा, 1/0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0/1 होगा। तो 0/1 होगा तो ऊपर क्या बचा, 0, 1 तो नीचे लिखना जरूरी नहीं है, तो वही 0 लिख दिए। तो हमें ये सब रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर हम समझ लिए तो ये ऑटोमेटिक हम पूरा लिख सकते हैं, बस समझने की जरूरत है। इसको हम रट्टा नहीं मारेंगे, बस समझ लेंगे कि कैसे आया है, 0 कैसे आया है, बता ही चुके हैं कि 0/4 किए हैं, और जो रूट से निकला है तो 0 आया है। इसको 1/4 किए हैं तो 1/2 निकला है, 2/4 किए तो 1/√2 आया है, 3/4 किए तो √3/2 आया है, और 4/4 किए तो 1 आया है, रूट से निकल गए। तो इसी प्रकार सब हुआ है। इसको पलटे हैं तो ये आया, सॉरी, उधर से लेके जहाँ तक लिखे हैं साइन को उल्टा कर दिए हैं तो कॉस आ गया है, और साइन बट्टे कॉस किया तो टेन आ गया है, साइन का उल्टा किया तो कॉसेक आ गया है, कॉस का उल्टा किया तो सेक आ गया है, और टेन का उल्टा किए हैं तो कॉट आ गया। तो हमें ये तीनों ध्यान रखेंगे, और ये तीनों तो ऑटोमेटिक लिखा जाएगा, उसका उल्टा करना है तो आ गया। तो ज़्यादातर ये तीनों ध्यान रखेंगे, और ध्यान क्या रखना है, साइन निकालना है और कॉस का पलट देना है, और टेन में इसको दोनों को भाग कर देना है। तो इस प्रकार हम सभी को लिख पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। उसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा। उसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉसेक थीटा। इसमें और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता है टेन थीटा। तो इसको हम याद कर लेंगे, आएगा जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो इसमें ये काम देगा। अब हम रिलेशन की बात कर लेते हैं, संबंध की बात कर लेते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात के बीच का संबंध हम बात कर लेते हैं। मान लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का संबंध किससे होता है 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा के बीच का संबंध होता है 1/कोसेक थीटा से। अगर हम तिरछा से गुणा कर दे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कॉस इधर लिख लिए, कोसेक इधर लिख लिए, ये गुना में तो चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। उसी प्रकार हम साइन का निकाल लिए, उसी प्रकार हम कॉस का देख लेते हैं। कॉस थीटा का संबंध होता है 1/सेक थीटा से। कॉस का संबंध किससे होता है 1/सेक से, कॉस का संबंध सेक से होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाता है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, अगर थीटा से गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, क्या होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। तो सेक थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1/कॉस थीटा। उसी प्रकार हम टेन की बात कर लें, टेन थीटा की बात कर लें, तो टेन थीटा का संबंध किससे होता है 1/कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1। अब इधर कॉट को रहने देंगे, और इधर गुना में है उधर चल जाएगा तो भाग में चल जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है टेन का, टेन थीटा का, वो हम लिख लेंगे, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये कॉस है। उसी प्रकार कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। तो अगर हम क्या करेंगे, और इधर ले आएंगे, अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा का। उसी प्रकार यहाँ पे अगर कॉस थीटा हम इधर ले आएंगे
तो क्या हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा का। तो ये कुछ फार्मूला है जिसे हमें ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं कुछ त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटी के बारे में, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण के बारे में। तो क्या होता है, एक हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहेंगे, इस 1 ये प्लस में है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, साइन थीटा इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, अंदर रूट लगाएगा, रूट लगाएगा क्या होगा, अंदर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार हम कॉस को रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, और 1 ये प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा वैसे ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट लगाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन के बारे में। साइन कॉस के बारे में क्या होता है, सेक क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, तो यहाँ से तो क्या करेंगे हम, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ये माइनस में होता जाएगा तो क्या होगा, प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अगर हम टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा ये भाई साहब प्लस में इधर आ जाएंगे तो माइनस में जाएगा, और क्या होगा प्लस में तो क्या आएगा माइनस में जाएगा, बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा की। अब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हट जाएगा तो क्या होगा, अंदर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा टेन थीटा के। उसी प्रकार यहां से अगर हम यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, अंदर रूट लगाएगा और क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर आएगा तो अंदर रूट लगा देगा। यहाँ पे इस सेक थीटा का क्या होगा लिख देते हैं हम सबसे अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा वाला क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या होगा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लगाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉसेक और सेक। अब हम बात कर लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 रहेगा, ये माइनस में तो उधर चल जाएगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगाएगा रूट लगाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होगा रूट लगा देगा। उसी प्रकार अगर हम कट निकालना चाहें तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और जब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या लगाएगा रूट लगाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा कॉट स्क्वायर नहीं होगा सीधे थीटा। तो ये हमारा कुछ सरल समीकरण था। तो हमारा त्रिकोणमिति का जो फार्मूला था, संपूर्ण फार्मूला हमने देख लिया है। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो अंत तक टिका रहेगा वही आगे बढ़ेगा, जो अंत तक टिका रहेगा वही आगे बढ़ेगा। जिसके दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और ये आर पार का मैटर है, पूरा जोर लगाया जाए। आगे जो हम बात करेंगे वह क्लास 10 के व्यवसाय 8.1 से हम शुरू करने वाले हैं। फॉर्मूला हमने पहले ही बता चुके हैं,